गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार साइन एजुकेशन पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 25 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो आज के जितने भी इंपॉर्टेंट सुर्खियों बने हुए क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और जिसको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो देखो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। कौन से दिवस की बात हो रही है यहाँ पे? राष्ट्रीय बालिका दिवस की। तो ये कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी को, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारतीय समाज में बालिकाओं के समक्ष आने वाली असमानताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रति वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अब थीम की बात करें तो इस वर्ष की जो थीम है वो अपडेट नहीं हुई, कोई भी थीम यहाँ पे यूज नहीं की गई। लेकिन हम पीछे की थीम की बात करें तो 2019 के अंदर थीम क्या थी? उज्जवल कल के लिए लड़कियों को सशक्त बनाना। 2020 में मेरी आवाज़ हमारा सामान्य भविष्य। और 2021 में डिजिटल पीढ़ी हमारी पीढ़ी, ये थीम यूज की गई थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस की स्थापना 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। बालिका दिवस को 24 जनवरी को मनाने का मुख्य कारण क्या है? इस दिन 1966 में इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के मुख्य उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, बालिकाओं को सशक्त बनाना, बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करना, ये सारे के सारे उद्देश्य यहाँ पे शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CCIE ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और किस बैंक के विलय को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय को मंजूरी देती है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर और प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री संजय अग्रवाल हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय जयपुर में है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट है देखो, अभ्यास डेजर्ट नाइट किसके द्वारा संचालित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय वायुसेना के द्वारा, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना द्वारा फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल और संयुक्त अरब अमीरात यूएई की वायुसेना के साथ अरब सागर के ऊपर अभ्यास डेजर्ट नाइट आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना के दल में SU-30 MKI, MiG-29 जैगुआर, AWACS C-130J और एयर टू एयर रिफ्यूल विमान शामिल थे। वहीं बात करें फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल में राफेल लड़ाकू विमान और एक मल्टी रोल टैंकर्स ट्रांसपोर्ट शामिल थे, जबकि संयुक्त अरब अमीरात वायुसेना में F-16 को मैदान में उतारा था। अब हम बात करते हैं जो पीछे के जो अभ्यास हुए थे उनके बारे में। तो देखो, भारत के साथ में बांग्लादेश का था, उसका क्या नाम था? टेबल टॉप एक्स। इजराइल के साथ हुआ था एक्स ब्लू फ्लैग। ओमान के साथ एक्स पूर्वी पुल फोर्थ। रूस के साथ एक्स इंदर। सिंगापुर के साथ संयुक्त सैन्य परीक्षण। थाईलैंड के साथ एक्स सियाम भारत। और संयुक्त अरब अमीरात के साथ डेजर्ट ईगल और यूके के साथ इंद्रधनुष। और ये सारे के सारे युद्धाभ्यास हुए थे। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्रति वर्ष 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को उजागर करने के लिए 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस की थीम प्रति वर्ष अलग अलग निर्धारित की जाती है। इस वर्ष की थीम क्या थी? स्थायी शांति के लिए सीखना। इस थीम का मुख्य उद्देश्य शांति और समझ को बढ़ावा देने में शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत 2019 से हुई थी। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। 59 सदस्य देशों की ओर से
समर्थित यह ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ। 2024 में छठा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अभी मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने WHO के दक्षिणी पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक की शपथ ली है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइमा वाजिद, यानी ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये बांग्लादेश से बिलोंग करती है। बांग्लादेश की साइमा वाजिद ने 23 जनवरी 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक की शपथ ली है। WHO ने दक्षिणी पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में साइमा वाजिद की नियुक्ति की पुष्टि जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसके कार्यकारी बोर्ड द्वारा की गई। बांग्लादेश की साइमा वाजिद ने 1 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन में दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्रीय निदेशक बनने के चुनाव में जीत हासिल की थी। चुनाव में नेपाल के शंभू प्रसाद आचार्य को 6 वोटों से पराजित किया था। साइमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी हैं। वर्तमान WHO दक्षिणी पूर्वी एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक भारत की पुन्नम खेत्रपाल सिंह है। तो यह नाम याद रखना। अभी हाल ही में कौन है? तो पुन्नम खेत्रपाल सिंह। आगे देखो, पुन्नम खेत्रपाल सिंह 1 फरवरी 2024 से साइमा वाजिद को कार्यभार सौंपेंगी। अब बात करते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन की। तो इसकी स्थापना 1948 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी के रूप में स्थापित की गई थी। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य आरंभ किया था। अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। वर्तमान में 144 देश WHO के सदस्य हैं। आगे देखो, हाल ही में BCCI द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर 2022-23 के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दीप्ति शर्मा। ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 4 सीजन के अंतराल पर भारतीय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटरों के लिए BCCI के पुरस्कार समारोह 23 जनवरी 2024 को हैदराबाद में आयोजित किया गया। इस समारोह में शुभमन गिल और दीप्ति शर्मा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया। आजीवन उपलब्धि के लिए सीके नायडू ट्रॉफी फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को प्रदान की गई। अब बात करते हैं कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वालों की। तो देखो, 2019-20 अंडर 23 में कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट अंकुश त्यागी मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आगे है 2021-22 में हर्ष दुबे, 2022-23 में विशाल बी जायसवाल जो गुजरात से हैं। सर्वाधिक वनडे विकेट महिला के अंदर 2019-20 में पूनम यादव, 2020-21 में झूलन गोस्वामी, 2021-22 में राजेश्वरी गायकवाड़ और 2022-23 में देविका वेद। सर्वाधिक वनडे रन के अंदर 2019-20 में पूनम राउत, 2020-21 में मिताली राज और 2021-22 में हरमनप्रीत कौर और 2022-23 में जेमिमा रोड्रिग्स। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर महिला के अंदर। तो 19-20 में दीप्ति शर्मा, 20-22 में स्मृति मदाना और 22-23 में वापस से दीप्ति शर्मा को अवार्ड दिया गया। अब आगे देखो, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर्पूरी ठाकुर को, यानी ऑप्शन 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको मरणोपरांत ये भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री और 1 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। उन्हें समानता, विचिंतों की मदद और सशक्तिकरण की दिशा में उनके काम के लिए भारत सरकार द्वारा चुना गया। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। यह किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, व्यवसाय स्थिति या लिंग की परवाह किए बिना प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद यानी प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। अब पिछले विजेताओं की बात करते हैं।
तो देखो 2023 में तो किसको दिया जा रहा है, कर्पूरी ठाकुर को, जो कि राजनेता हैं और बिहार से इनका संबंध है। अब बात करते हैं नानाजी देशमुख 2019 के अंदर 3 व्यक्तियों को प्रदान किया गया था। तीनों व्यक्ति कौन कौन है देखो, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। तो ये महाराष्ट्र, असम और पश्चिम बंगाल से इनका संबंध है। अब 2015 की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय 2015 में 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हर साल 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। इस दिन को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 2024 को 75वां स्थापना दिवस इन्होंने अभी मनाया है। 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अब बात करते हैं राजधानी और सबसे बड़ा शहर लखनऊ है। जिलों की बात करें तो 75, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 42 दिवसीय महामंडल महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या। और अयोध्या के अंदर जो अभी राम मंदिर का अनावरण किया गया वहाँ पे ये आयोजन हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर में 42 दिवसीय महामंडल उत्सव शुरू हुआ। गतिविधियों में दैनिक कलश पूजा शामिल है और 48 कलशों की पूजा की जाएगी, सभी वैष्णव परंपरा में। त्योहार में दैनिक हवन और मंत्रोच्चारण के साथ भगवान राम को राजभोग में सभी प्रकार की मिठाइयां अर्पित की जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे IWF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी नामित किया गया। तो ये कौन सा खेल होता है, ये एक कराटे टाइप खेल होता है, जूडो कराटे होते हैं वैसे ये खेल है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोशी बिना, यानी ऑप्शन एक यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। सार्वजनिक मतदान के बाद नाओरेम रोशी बिना देवी को सांडा श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ की वर्ष की महिला एथलीट नामित किया गया है। एशियाई खेलों की पदक विजेता रोशी बिना को ईरान और चीन के दावेदारों को पछाड़ते हुए 93,545 मतदान मिले। अर्जुन पुरस्कार 2024 की धारक इन्होंने 2016 विश्व जूनियर वुशु चैंपियनशिप में कांस्य पदक हासिल किया जिससे उनकी उपलब्धि और बढ़ गई। अगला है हाल ही में किसके द्वारा X-59 सुपरसोनिक जेट सन ऑफ कॉनकॉर्ड का अनावरण किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नासा। आंसर क्या हो जाएगा, नासा। नासा और लॉकहीड मार्टिन ने X-59 सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया, जो 925 मील प्रति घंटे की गति और शांत ध्वनि तरंगों में सक्षम है। यह विमान न्यूयॉर्क से लंदन की यात्रा 3.5 घंटे में कर सकता है। सुपरसोनिक यात्रा को फिर से परिभाषित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कॉनकॉर्ड की सेवानिवृत्ति के 2 दशक बाद यह शुरुआत हुई और 1350 मील प्रति घंटे की शीर्ष गति तक पहुंच सकती है। तो देखो 25 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले क्वेश्चन थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए। तो वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे आपको रोज अपडेट मिल सके। थैंक यू।